18वीं विधानसभा का, तो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, चुनाव का रिजल्ट तुरंत आया था, उन्होंने कहा कि 10-10 हज़ार में बिहार की महिलाएं बिकती हैं और उन्होंने बिक के एनडीए को वोट दिया। यह उनकी ओछी मानसिकता को दिखाता है। और मैं कहना चाहती हूँ, पहले का जो आलम था वो कहने की जरूरत नहीं है, बहुत मिर्ची लगती है इन लोगों को, इसलिए 2005 से पहले नहीं जाऊंगी, चिंता मत कीजिए। श्रीमती शालिनी मिश्रा, आपका समय 9 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड के पक्ष में और विपक्ष ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके विपक्ष में खड़ी हुई हूँ। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे दल के आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय विजेंद्र यादव जी का। और प्रथम अनुपूरक है, प्रथम अनुपूरक बजट है, प्रथम अनुपूरक बजट, सॉरी। और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आदरणीय श्रवण कुमार जी का, और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे उप मुख्य सचेतक हमारे दल के आदरणीय मंजीत कुमार सिंह जी का, कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका, अपने दल का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। महोदय, यह पल मेरे लिए बहुत भावुक पल है। आज का दिन बहुत भावुक है। ये मेरा दूसरा कार्यकाल है और जब से मैं यहाँ आई, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से पहली बार आई। और पहली बार जब भी बोला तो वो या तो सदन में रहते थे या मुझे संतुष्टि रहती थी कि मॉनिटर से कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। आज भी आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन बहुत कमी उनकी खल रही है कि वो यहाँ नहीं है। महोदय, मुझे खुशी है, मुझे साथ ही साथ मुझे खुशी है महोदय, इतना जलने की बात नहीं है। मुझे साथ ही साथ बहुत खुशी है कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी उनके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिखाए रास्ते पर बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही साथ महोदय, मुझे खुशी है कि आदरणीय निशांत कुमार जी, उनके सुपुत्र, उनके विरासत को बखूबी से समझ रहे हैं और बखूबी से संभाल रहे हैं। बात हो रही है यहाँ विपक्ष के कटौती प्रस्ताव की। पानी पी पी के कुमार सरजीत जी आलोचना कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि उनके नेता कहाँ हैं। ये तो सिर्फ रस्म अदायगी है। अभी तक तो पूरा बिहार चर्चा कर रहा था, आज सदन में ये चर्चा का विषय बन गया कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष कहाँ है। मैं तो यह कहना चाहूँगी कि उन्होंने जानबूझ के, कुमार सरजीत जी ने यह मुद्दा, उनका नाम लिया ताकि उनको खुद भी पता लगे कि उनके नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझ के मुद्दा उठाया है। प्रतिपक्ष को खुद ही नहीं पता है महोदय कि वो कहाँ है, लेकिन मैं बताती हूँ और मेरी जानकारी में मैंने कभी उनको नॉर्वे में देखा है, आंख पूरी तरह से लगभग बंद है, फोटो खिंचवाते हुए। कभी हाफ पैंट में उनको देखा है दुबई में फोटो खिंचवाते हुए। तो मेरी जानकारी से तो कभी दुबई हैं, कभी नॉर्वे हैं, कहाँ और गए हैं वो तो वो जानेंगे महोदय। आप इतिहास जानता है कि ये कभी सीरियस नहीं रहे हैं, हमारा प्रतिपक्ष कभी सीरियस रहा नहीं है। इनका इतिहास है लूट खसोट मस्खरी टाइम पास, यही करते रहे और यही नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब कभी सदन उसी पे आ रही हो, यही वजह है कि कभी सदन प्रतिपक्ष से भरा होता था, आधा सदन। अब एक स्कूल बस भी लगभग नहीं भर सकती है और शायद इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं जो वो बाहर गए हुए हैं महोदय। मैं महोदय कहना चाहती हूँ कि 2005 में जब कानून का राज स्थापित हुआ, आदरणीय नीतीश कुमार जी आए तो उनका लक्ष्य था न्याय के साथ विकास, उनका लक्ष्य था बिहार के ग्रामीण जनता का विकास, उनका लक्ष्य था बिहार के ग्रामों में अच्छी सुविधा देना, ताकि पहले जहां लोग बाहर चले जाते थे, पलायन करते थे, शहरों में जाते थे, वो गाँव की ओर लौटें, गाँव में बुनियादी सुविधा हो। पहले का जो आलम था वो कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मिर्ची लगती है इन लोगों को, इसलिए 2005 से पहले नहीं जाऊंगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन अब जो हालत है हमारे यहाँ, पहले एक दो चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। सड़कों की क्या हालत थी हमारे गांव में और दूसरे गांवों में, लोग सड़कों में विरोध के लिए धान रोपनी कर देते थे महोदय।
लोग सड़कों पे चल नहीं पाते थे, गड्ढे होते थे तो धान रोपनी कर देते थे। जो बिजली की तार होती थी उस पे वो कपड़े फैलाते थे। स्कूल के नाम पे चरवाहा विद्यालय था। अब हमारे पास यूनिफॉर्म है, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। और आप लोगों को तो सड़क और बिजली दिखेगी नहीं। आप लोगों को तो सड़क और बिजली दिखेगी नहीं। आप जब अपनी बात कहेंगे तो उसमें एक सदस्य उस दिन कह रहे थे कि ना सड़क है ना बिजली है। शर्म भी, ग्लानी भी नहीं होती। शर्म असंसदीय भाषा है, इसलिए ग्लानी उपयोग कर रही हूँ। ग्लानी भी नहीं होती है ये कहते हुए कि बिहार में सड़क नहीं है और बिजली नहीं है। आप इसी से आते हैं अपने सदन 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में पूर्णिया तक से चले आते हैं, पटना सदन का काम करके वापस जाते हैं एक ही दिन में। ग्लानी भी नहीं होती आपको ये कहते हुए। और महोदय मैं कहना चाहती हूँ और भी कई चीज़ें हैं ग्रामीण विकास की। जब हम बात करेंगे तो जीविका दीदियों की बात से हम अछूते नहीं रह सकते हैं। जब जीविका समूह की स्थापना हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया तो विपक्ष मस्खरी करता था। उनको लगता था कि ये मजाक की बात है। आज हमारे आदरणीय जीवेश मिश्रा जी ने आंकड़े कहे हैं, 11 लाख से अधिक, 11,70,000 जीविका समूह हैं। 1,71,00,000 परिवार जीविका से जुड़ के ग्रामों में विकास कर रही हैं। जीविका दीदियाँ अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, साथ ही साथ पूरे बिहार के लोगों का भरण पोषण कर रही हैं। मैं महोदय कहना चाहती हूँ कि अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उसको आगे बढ़ाते हुए 2,246 जीविका कर्मियों को बहाली की चिट्ठी दी है। ये है बिहार की बेटियों की नई उड़ान की कहानी महोदय। यह है हमारे बिहार के महिलाओं के नए उड़ान की कहानी। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहती हूँ, जब ये सदन शुरू हुआ था महोदय, इस सत्र का 18वीं विधानसभा का, तो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, चुनाव का रिजल्ट तुरंत आया था, उन्होंने कहा कि 10-10 हज़ार में बिहार की महिलाएं बिकती हैं और उन्होंने बिक के एनडीए को वोट दिया। यह उनकी ओछी मानसिकता को दिखाता है। और मैं कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि ऑन रिकॉर्ड है वो। मैं कहना चाहती हूँ कि बिहार की महिलाएं कभी भी उनको माफ नहीं करेंगी। कृपया शांति बनाए रखें प्लीज। शांति। एक महिला होने के नाते मैं महिलाओं की पीड़ा समझती हूँ और बिहार की महिलाएं कभी उनको माफ नहीं करेंगी। बिहार की महिलाएं कभी भी उनको माफ नहीं करेंगी इस ओछी मानसिकता और इस बयान के लिए। और मैं कहना चाहती हूँ महोदय कि आप कहते हैं कि हम महिला के बहुत हितैषी हैं। एक महिला को बांकीपुर उपचुनाव में आपने टिकट दे दिया और उनके प्रचार के लिए आप नहीं हैं, उनके प्रचार से आप भाग के चले गए। मुझे नेता प्रतिपक्ष चिंता भी होती है, आखिर हो क्या गया है उनको, आखिर बीमार है क्या है। सदन में काफ़ी चर्चा हुई है, चिंता वाजिब है, लेकिन महोदय कार्यों की चिंता हम कर रहे हैं। बिहार में आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चतुर्दिक विकास हो रहा है। लगातार हम हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। सीएम जो हमारे हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय सदस्य दुगनी, आपका समय पूर्ण हो गया है महोदय। बस 1 मिनट में कंक्लूड करूंगी। मुझे नोटिस नहीं मिला था कि समय पूर्ण होने वाला है। 1 मिनट में मैं बस कंक्लूड करूंगी कि महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी दुगनी ऊर्जा से हमारे बिहार का विकास कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि बिहारियों की चिंता ये अगर करते तो बिहारी उनको जिस 25 सीट पे समेट कर रख दिया और विपक्ष को 40 से भी कम सीट जो मिला है, बिहारियों की चिंता अगर ये करते तो नहीं होता। साहिल लुधियानवी साहब ने कहा है हमारी सरकार रुकने वाली नहीं है। हमारी सरकार बिहार के विकास से रुकने वाली नहीं है। साहिल लुधियानवी साहब ने बहुत सही कहा है, 1000 वर्ग गिरे, लाख आंधी, माननीय सदस्य आप बैठ जाएं, आपका समय हो गया है।
जो माननीय खिलने वाले सदस्य हैं। मनोहर बहुत बाबू। बहुत धन्यवाद महोदय। मनोहर बाबू